हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ CLC सीकर। आज हम लोग अपनी गुरुनीति के लास्ट एपिसोड 16 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर और जो आपके जेई मेंस में स्टेट और रीजनिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जो स्टेट और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लेट पी क्यू आर बी 3 स्टेटमेंट सच दैट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस इज फॉल्स। देखिए 3 स्टेटमेंट से बना हुआ एक स्टेटमेंट है और आपको बोला गया है कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होनी चाहिए। देन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो देखिए जब भी आपके सामने ये वाली चीज एरो आता है तो ये फॉल्स कब हो सकता है, ठीक है। तो फॉल्स वो एक ही केस में हो सकता है जब पहले वाला स्टेटमेंट तो आपका कैसा हो, ट्रू हो, और दूसरे वाला स्टेटमेंट आपके सामने कैसा हो, फॉल्स हो। ठीक है, एक ही केस में ही फॉल्स हो सकता है जब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। अदरवाइज और बाकी जो तीनों केसेज है उस तीनों के अंदर ये कैसा होता है, ट्रू होता है। तो ये ट्रू कब होगा, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू ट्रू तब होता है जब आपके सामने दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स कैसे हो, ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे हैं, ट्रू है। यहाँ पर आपका Q वापस यूज हो रहा है, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q, अगर देखिए Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q कैसा होगा, फॉल्स। और नेगेशन ऑफ Q और R फॉल्स कब हो सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें ऑल ओवर फॉल्स चाहिए, तो और के अंदर फॉल्स तभी आ सकता है जब दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा हो, फॉल्स हो। तो आपको तीनों की ट्रूथ वैल्यूज पूछी है। देखिए P की ट्रूथ वैल्यू होगी आपकी ट्रू, Q की ट्रूथ वैल्यू होगी ट्रू, और R की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये नेगेशन ऑफ Q था, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो गया था क्योंकि वैल्यू तो ट्रू थी लेकिन नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। और हमने इसको भी फॉल्स क्यों लिया, क्योंकि हमें इन दोनों का और स्टेटमेंट कैसा चाहिए, फॉल्स चाहिए। वो एक ही केस में आ सकता है जब ये भी कैसा हो, फॉल्स हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका तीसरा आंसर क्या है, सही है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आपसे पूछा है कि इफ Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू मॉड ओवर Z1 -1, रियल पार्ट ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू मॉड ओवर Z2 -1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 विल बी π/6। और आपसे पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना होगा, मीन्स आपसे Y1 प्लस Y2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। y1 प्लस y2 मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। रियल पार्ट ऑफ z1 का मीनिंग क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z1 का मीनिंग हो गया x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, दैट विल बी इक्वल टू z1 -1 का मॉडुलस मीन्स x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका रूट, तो इसका रूट जब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका x स्क्वायर। अच्छा, ये Z1 के लिए करना है तो इसके अंदर सबको x1 से रिप्लेस कर दो, y1 को y1 से, और Z2 के लिए इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यही स्टेटमेंट बन जाएगा आपका कैसा, x2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपका Z2 के लिए हो जाएगा। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए x1 स्क्वायर कट जाएगा तो आपके सामने y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। सो y1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आएगा -2x1 आएगा जो उधर जाकर के बन जाएगा +2x1, और साथ में इधर +1 आएगा जो उधर जाके बन जाएगा -1, और x1 स्क्वायर आपका कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ से y2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सो y2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयर विल बी 2x2 -1, ठीक है ना। इस वाले पार्ट से 2x2 -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम x1 माइनस x2। तो देखिए यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 को इधर ले आए, और दैट विल बी x2 माइनस x1, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2/y1 प्लस y2, ठीक है ना। इसको मैंने पॉजिटिव किया y2 को, लेकिन साथ में x2 को भी पॉजिटिव किया तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये आ गया हमारे सामने। अब इसके थ्रू हमें करना है क्या, इसके थ्रू हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। ये भी दिया हुआ है आपको, y1 प्लस y2 निकालना है। दैट मीन्स ये टर्म की अगर वैल्यू आ जाए तो हमारा y1 प्लस y2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आपकी इसी स्टेटमेंट से आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसका,
आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट यही होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 6। सो यहाँ से y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई x2 माइनस x1, देयर विल बी 10 पाई बाई 6 जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3। 10 पाई बाई 6 कितना होता है, 1 बाई रूट 3। यहाँ पर पुट कर दे 1 बाई रूट 3, तो देखिए यहाँ से y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आती है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको y1 प्लस y2 की वैल्यू दिखाई देगी 2 टाइम रूट 3, जो कि आपका सही आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, और 2 रूट 3 कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि लेट xi बी दी 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। xi मीन्स आपके सामने ये 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 अप टू x10 ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इफ समीशन ऑफ xi माइनस p विल बी इक्वल टू 3 और समीशन ऑफ xi माइनस p का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 where p will be not equal to 0 then the standard deviation of these observations is। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए आपको इसके लिए जो आपके सामने जो मैथमेटिकल रीजनिंग और ये जो स्टेट वाला जो टॉपिक होता है ना, इसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर देखिए आपको प्रॉपर्टीज पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपसे पूछा गया है कि इन 10 ऑब्जर्वेशंस का क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन 10 ऑब्जर्वेशंस का x1 x2 अप टू x10। लेकिन अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हम कोई भी एक सेम नंबर सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे अगर हम इन नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें x2 माइनस पी अप टू x10 माइनस पी, तो इनका भी स्टैंडर्ड डेविएशन वही होगा जो आपका x1 x2 अप टू x10 होगा। और इसका देखिए हम कितना इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए समीशन ऑफ xi माइनस पी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, समीशन ऑफ xi माइनस पी दे रखा है, तो देखिए सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा स्क्वायर, देयर विल बी समीशन ऑफ xi माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस आपके सामने होता है समीशन ऑफ xi माइनस पी डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर पूछा है, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। xi माइनस पी का होल स्क्वायर कितना है, 9 डिवाइड बाई 10 माइनस xi माइनस पी कितना दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, सो देयर विल बी 100। एलसीएम लिया 100 आएगा, 100 माइनस 9 इधर 90 आएगा, 90 माइनस 9 81 डिवाइड बाई 100। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है हमारे सामने, ये वैल्यू आई है सिग्मा स्क्वायर की, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा आ जाएगा आपका 9/10, जो कि आपका सही आंसर है। और नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशंस में लगे रहोगे, ठीक है, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टीज याद रखिए, ठीक है ना, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर देखिए इस टाइप से आपका इनका यूज डायरेक्ट होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा है कि लेट u विल बी इक्वल टू दिस, अगर u आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर z x प्लस आयोटा y एंड k ग्रेटर देन 0 है, इफ द कर्व दिस रिप्रेजेंट बाय रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q, और ये कर्व y एक्सिस को p और q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पर pq की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो u विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने, देखिए u विल बी इक्वल टू 2z प्लस i, तो ये बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 1 टाइम आयोटा डिवाइड बाई z माइनस के आई x प्लस वाई माइनस के टाइम आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आपको 1 दे रखा है u का, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, देखिए रियल पार्ट निकालने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन में देखिए ये आएगा 2x नहीं x माइनस आयोटा टाइम y माइनस के टाइम आयोटा,
तो देखिए रियल पार्ट कहाँ से आएगा, एक तो जब 2x आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो वो होगा आपका 2x स्क्वायर, और जब एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का 2y प्लस 1 इंटू वाई माइनस के। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी आएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है और एक माइनस साइन पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा। डिवाइड में आएगा, वो दोनों में आएगा, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ उसका मल्टीपल लिखते हैं। तो देखिए कितना आएगा, x इंटू 2y प्लस 1, x इंटू 2y प्लस 1, ये यहाँ से आएगा, और साथ में 2y x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वहां से आएगा माइनस का 2x इंटू साथ में कितना आएगा y माइनस के, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके सामने इसका मॉडुलस का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो भी कर्व होगा, जब भी आपका y एक्सिस को कट करेगा ना, जैसा भी होगा, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट तो कैसा होगा, 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी ऐसी y और y1 और y2। तो इसमें x को 0 पुट कर देते हैं, और आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं p और q, जिसकी वैल्यू दे रखी है पी क्यू विल बी इक्वल टू मींस y1 माइनस y2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ से k आ जाएगा। तो इसमें x को 0 पुट करते हैं, देखिए क्योंकि x 0 होगा यहाँ पर, जैसे x को 0 पुट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बचेगा 2y प्लस 1 माइनस y माइनस के, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इक्वल टू में बचेगा सिर्फ y माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको देखिए y1 और y2 को निकालने के लिए हम इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया y माइनस के को, तो यहाँ पर बचेगा 2y प्लस 1 और साथ में बनेगा माइनस y प्लस के। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही है, देखिए यहाँ पर 2y माइनस y आ रहा है, इधर y माइनस के, तो यहाँ से जो y की जो दो वैल्यूज आ रही है उसमें एक तो आ रहा है y इक्वल टू के, और दूसरी वैल्यू जो आएगी यहाँ से y प्लस के प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका 2y प्लस 1 और यहाँ पर है आपके सामने कितना y माइनस के, इसको इधर लाया तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 5 दे रखा है आपको, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा देखिए 2k प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, तो यहाँ से 2k की वैल्यू कितनी आएगी 4, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। एक वैल्यू और भी आएगी, लेकिन क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही ऑप्शंस में दी गई है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा हमारे सामने सत्य है और कौन सा असत्य है, मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है हमें क्यू और पी, और साथ में ये वाले साइन के साथ में दे रखा है कि ये टोटोलॉजी है, और दूसरे वाले में दे रखा है नेगेशन ऑफ क्यू और ये एक पॉलिसी है। तो चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, उसी के थ्रू ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल से कर रहे हैं। देखिए जब दोनों फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स, जिस चीज की जरूरत है वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें यहाँ पर नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी दोनों की जरूरत है, तो दोनों लिखते हैं। देखिए नेगेशन ऑफ पी कितना आएगा, ट्रू ट्रू, अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है, आपके सामने दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स। ऐसे नेगेशन ऑफ क्यू देयर विल बी ट्रू फॉल्स, ये आपके सामने पी क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू आ गए। अब बात करते हैं क्यू और पी, और करते हैं तो क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये फॉल्स बाकी सब ट्रू। अब बात करते हैं यहां पर P if and only if Q, P if and only if negation of Q। इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की तरह। फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू होता है, और एक फॉल्स और एक ट्रू फॉल्स होता है। तो P और नेगेशन ऑफ Q में करना है। देखिए P ये है और नेगेशन ऑफ Q आपका यहाँ पर है। इन दोनों में देखो फॉल्स और ट्रू है, तो ये कितना होगा आपका, ये यहाँ पर होगा फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स और एक ट्रू है। फिर फॉल्स और फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद में ट्रू और ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और लास्ट में आपका ट्रू और फॉल्स है तो ये वापस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
क्लियर है? ये मल्टीप्लीकेशन की तरह चलता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ट्रू ट्रू भी ट्रू, और अगर ऑल्टरनेट एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P एंड इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ Q। साथ में ही आपको करना है नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। नेगेशन ऑफ P और Q को देखिए फॉल्स और ट्रू, यहां पर देखेंगे तो फॉल्स सबसे पहले, इसके बाद में यहां पर देखेंगे तो ट्रू ट्रू ट्रू, यहां पर फॉल्स फॉल्स आ रहे हैं वापस, दैट इज आल्सो ट्रू, और यहां पर ट्रू फॉल्स आ रहा है, सो दैट इज आल्सो फॉल्स। अब आपको क्या करना है, जो पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर तो आपको करना है इसका इसके साथ में इफ एंड देन, कौन सा, इसका किसके साथ में करना है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसके साथ में इफ एंड देन। ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है? तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये मैं यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ, देखिए क्या होगा। पहले इसको देखते हैं हम, इसमें अगर फॉल्स होता है तो ये ट्रू होता है, इसमें ट्रू होता है तो दूसरे वाले को चेक करते हैं, तो ये ट्रू है तो दूसरे वाले इसको चेक करेंगे तो वो वहां पर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ऐसे ये ट्रू है तो इसको चेक करेंगे तो ये भी ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो इसको चेक करेंगे और ये कितना है फॉल्स, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये टोटोलॉजी नहीं है, पहले वाला टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है? सो S1 जो है आपका वो टोटोलॉजी नहीं होगा। साथ में ही पॉलिसी की बात करते हैं, नेगेशन ऑफ Q पे जाते हैं, नेगेशन ऑफ Q एंड वो करना है, तो देखिए नेगेशन ऑफ Q कहाँ पर है, ये वाला स्टेटमेंट, और इसका किसके साथ, इसके साथ में एंड करना है। तो एंड करते हैं तो देखिए क्या होता है, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पर है ट्रू और यहाँ पर है फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर यहाँ पर वापस फॉल्स, तो फॉल्स, एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ट्रू है तो इसको चेक करेंगे, तो इसमें ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। और साथ में देखिए यहाँ पर फॉल्स है, एक फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक कर लें दोबारा, ठीक है? यहाँ पर ट्रू था तो इसको दूसरे वाले को देखेंगे, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है? ये ट्रू है तो अब हम इसको देखेंगे तो ये ट्रू है और यहाँ पर ये कितना है ट्रू, तो ये दोनों मिलके ये ट्रू बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर आपके सामने ट्रूथ स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है? और इसके बाद में इधर फॉल्स है इधर फॉल्स है तो ये वापस फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एक ट्रू आ गया, दैट मीन्स ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा, ये भी आपके सामने पॉलिसी नहीं है। तो S1 और S2 आपके दोनों क्या है, गलत है, ठीक है ना? सो आपके पास में क्या हो गए, S1 एंड S2 बोथ आर विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, तो दोनों सही नहीं है। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इस चैप्टर में। कॉन्ट्रापोजिटिव का क्या मीनिंग होता है कि अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया गया है P देन Q, तो इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगा वो होगा नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P, ठीक है? इस टाइप से इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखा जाता है, और इफ एंड देन वाले स्टेटमेंट्स में ही आता है ये जनरली। तो देखिए आपको कौन सा निकालना है, इफ ए फंक्शन f इज ए डिफरेंशिएबल एट a देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट a, ठीक है? मीन्स आपको अगर मैं इस स्टेटमेंट को नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे देता हूँ Q, तो आपको ये लिख दिया गया है P देन Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, दैट मीन्स आपका ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है उसको चेक कर लीजिए, पहले दूसरा स्टेटमेंट आना चाहिए नॉट के साथ और फिर पहला स्टेटमेंट आना चाहिए। तो पढ़ते हैं, देखिए वन बाय वन। पहला है इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट a, तो ये तो गलत हो गया कि वो नॉट तो आना ही चाहिए। दूसरा फंक्शन है इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट a, ये भी गलत हो गया। तीसरा इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट a, हाँ देखिए Q पहले आ रहा है, ये कौन सा है आपका नेगेशन ऑफ Q। तो इफ ए फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट a देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट a, तो ये नेगेशन ऑफ P और बीच में देन आ रहा है, दैट मीन्स ये होगा, और ऐसा ही चाहिए हमें, दैट मीन्स ये आपका सही आंसर है। फोर्थ के अंदर दिया है इफ ए फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट a देन दिस इज डिफरेंशिएबल, इसमें एक्चुअली आपको यहाँ पर P दे रखा है, यहाँ पर नेगेशन ऑफ Q दे रखा है, तो ऐसा नहीं है हमारा स्टेटमेंट, ऐसा है, और ऐसा कौन सा में, थर्ड ऑप्शन में। और वैसे थर्ड सही हो गया तो आपको फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया है कि इफ a एंड b आर द रियल नंबर सच दैट 2 प्लस अल्फा की पावर 4 इक्वल टू a प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा विल बी इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3 by 2, देन a प्लस b
इज इक्वल टू, तो देखिए आपको इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई, तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर आएगा देखिए 2 टाइम 2 प्लस एल्फा, एल्फा कितना है आपका √3i माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और इसकी पावर निकालनी है आपको कितनी 4, निकालते हैं चलिए कितना आएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, सो 3 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 की पावर 4। फिर से देखिए यहाँ से ऊपर से आपका चाहो तो निकाल सकते हो और नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो बाहर आ जाएगा 9, तो अंदर बचेगा √3 प्लस i डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा लिखने से ये यूनिमॉड्यूलर बन गया, इसका मॉडुलस 1 हो गया, ठीक है, तो ये अपने काम में आएगा। इसकी पावर 4 निकालनी है, तो अब इसको हम e की पावर में कर देते हैं, क्योंकि इसको सीधा लिख सकते हो आप e⁻i थीटा, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 हो गया और इसका मॉडुलस 1 है, तो इसका सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखना है, आर्ग्यूमेंट आएगा y डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट दैट इज 1/√3, और 1/√3 पर आर्ग्यूमेंट कितना होगा π/6, सो आयोटा इंटू π/6, और इसकी पावर करनी है आपको कितनी 9 को तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, तो इसकी पावर करनी है आपको 4। इसको वापस सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 9 टाइम e⁻ आयोटा 2π/3, और e⁻i2π/3 को वापस क्या लिख सकते हैं 9 इंटू cos 2π/3 दैट इज -1/2 प्लस आयोटा √3/2 साइन आयोटा इंटू साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। अब आपको क्या बोला गया है कि a आपका रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है, a रियल पार्ट और b आपका क्या है, अच्छा ये a प्लस बी एल्फा के फॉर्मेट में लिखा गया है, तो इसको वापस देखिए आपको राइट हैंड साइड में भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में है कितना a प्लस बी एल्फा, और एल्फा कितना था आपका √3i माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो देखिए कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इधर तो आएगा 9√3/2, 9√3/2 है आयोटा का मल्टीपल, और उधर आयोटा का मल्टीपल है सिर्फ b/2, b इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा b इंटू √3/2, तो √3/2 कट जाएगा और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 9। ऐसे ही आपको a निकालना है, a निकालने के लिए इधर रियल पार्ट है आपका -9/2 और उधर आपका रियल पार्ट कितना आ रहा है देखिए -9/2, उधर आ रहा है आपके सामने a और साथ में कितना आएगा -b/2 और b की वैल्यू 9 है, तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 0, तो a 0 और b 9, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके और a और b की वैल्यूज आपको इस तरीके से निकालनी थी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, हाँ अगेन रीजनिंग से है, देखिए कितना आएगा, देखिए यहां पर आपको दिया है कि द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, इस बुलियन एक्सप्रेशन का नेगेशन क्या होगा x इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ y, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है, इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन अलग अलग उस फॉर्मेट में दिए गए यूनियन और में, ठीक है। एक तरीका तो वो है, दूसरा आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, वेन डायग्राम से नहीं कर रहा हूँ, वेन डायग्राम से थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं, x इसका मीनिंग होता है आपका x देन नेगेशन ऑफ y, और एंड साथ में रहेगा आपके सामने कितना p एंड देन q, और साथ में आएगा q देन p नेगेशन ऑफ y देन आपके सामने आ जाएगा x, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद में ये स्टेटमेंट, अभी हमने इसका नेगेशन नहीं निकाला, अभी तो हम इसका कन्वर्जन किया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इस एंड को कैसे हटाते हैं, इसको हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है नेगेशन ऑफ x और y, ठीक है ना, ये एज इट इज रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। साथ में एंड इसके अंदर नेगेशन लगेगा तो ये बन जाएगा y, और ये एज इट इज रहेगा जैसा है वैसा का वैसा दैट इज x।
अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर नेगेशन लगाना है। तो इस पर देखिए बाहर से नेगेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि नेगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, इसके ऊपर नेगेशन क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर आएगा तो ये बन जाएगा आपका x, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा y, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ y, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ x। ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है और पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा दिया गया है। So this will be the correct answer. क्लियर? तो बस इस वाले चैप्टर के अंदर तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप बहुत इजीली इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखिए स्टेट से है, ठीक है ना, हर टॉपिक से देखिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या आएगा। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। ये आपका मीन है और ये वेरिएंस है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, वेरिएंस दे रखा है या आपको सिग्मा दे रखा है, दोनों में से कौन सा पार्ट है उसको ध्यान से देखना है। इफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4, 10, 12 एंड 14 देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो बाकी 2 आपको निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि जो बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक ए है और दूसरा बी है। तो पहले मीन की कंडीशन लगाते हैं। तो मीन में आपको मिलेगा, देखिए कितना, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 और साथ में जिन 2 को आपने लिया है a + b डिवाइड बाई 7 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा। ये दे रखा है आपको कितना, मीन कितना दे रखा है, मीन पहले दे रखा है दैट इज 8, ठीक है ना, 8 के इक्वल दिया है। देखिए कितना आ रहा है, ऐड कीजिए 4 + 2 6, 6 को ऐड कर दें 14 के अंदर तो बन गया 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42। तो a + b की वैल्यू होगी आपकी 56 - 42, 42 आया था, यस। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो a + b की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से कितनी, 56 - 42 दैट इज 40। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कि जो आपको वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, देयर विल बी 16, वहां से कितना आ रहा है, सो 16 विल बी इक्वल टू क्या होगा, इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। सो देयर विल बी 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 14 स्क्वायर + a स्क्वायर + b स्क्वायर बाई 7 और साथ में आ जाएगा माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना दिया था, मीन दिया था 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 4 + 16 20 + 100, सो देयर विल बी 120 + 144 + 196। एक बार लिख लेते हैं कहीं गलती हो जाए, 144 + 196 + a स्क्वायर + b स्क्वायर और इसको इधर ले आते हैं तो 64 + 16 कितना हो जाएगा, 16 + 64 हो जाएगा 80 और साथ में है आपका 7। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 × 8 560, 8 × 7 56 इंटू एक साथ में 0 आ जाएगा 560 - 120 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 + 4 0, 9 + 1 10 4 और 340। तो ये आ जाएगा 340। इसको भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से मिलेगा आपको 560 माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 4 कितना 60। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 560 - 460 और 560 - 460 की वैल्यू कितनी है 100। क्लियर है, ये वैल्यूज इधर यूज करते हैं। देखिए क्या आएगा, हमें पता होता है, देखिए a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो इन दोनों इक्वेशन को देखिए ऐड कर देते हैं तो ये तो कट जाएगा और बाकी जो पार्ट आए उससे हमारा आंसर आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर देयर विल बी 14 का स्क्वायर 196, ये तो आपको चाहिए ही, a - b का होल स्क्वायर, इधर a स्क्वायर + b स्क्वायर 100 और वापस इसकी वैल्यू भी 100। तो यहाँ से a - b के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200 - 196 दैट इज 4। सो a - b की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का रूट दैट इज 2। ऐसा जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है
और ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है और यही आपका सही है। थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन को क्या कीजिए, ध्यान से कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। तो देखिए कैसे करते हैं, वैसे तो आप इन दोनों को कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट जब भी देखिए इधर अगर इनके कोएफिशिएंट्स यूनिट होते हैं तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और इसकी पावर 15, 30 को लिख सकते हो 2 इंटू 15। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 माइनस 2 आई आ जाएगा और इसकी पावर कितनी है 15। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये सिंपल आपके सामने बन जाएगा -2 की पावर 15 और साथ में आयोटा की पावर 15, जो कि माइनस आयोटा होता है तो वो यहाँ पर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे आपका एक पार्ट आपका बिना सिंप्लीफिकेशन किए ही सॉल्व हो गया। अब बस आपको ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने से देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। तो -1 प्लस √3 आयोटा, अगेन इसका आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो √2 आएगा। सो √2 की पावर 30 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा निकालेंगे तो 10 अल्फा की वैल्यू आएगी √3 होता है पाई 3 पर। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालना होता है तो होता है पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस पाई 3। तो ये बन गया आपका 2 पाई 3 और साथ में इसकी पावर करनी है दैट इज 30 और डिवाइड बाई वो एज इट इज रहेगा 2 की पावर 15 इंटू आयोटा। तो देखिए ये तो कट जाएगा। e टू दी पावर आयोटा 2 पाई 3 को क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा 20 पाई और डिवाइड बाई आयोटा। ये क्या होगा, cos 20 पाई प्लस आयोटा साइन 20 पाई। तो cos 20 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 का मल्टीपल पे cos 1 होता है प्लस आयोटा साइन 20 पाई 0 और डिवाइड बाई आयोटा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए आपका आंसर आएगा यहाँ से 1 अपॉन आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। एक बार कैलकुलेशंस को देख लें, अगेन हमने कहीं गलती, हाँ हमने गलती कर दी ना, ये √2 नहीं होगा, ये 2 होगा। ये 2 होगा तो ऊपर एक 2 की पावर 15 भी बचेगा, ठीक है ना। एक 2 की पावर 15 न्यूमरेटर के अंदर और रह जाएगा, तो साथ में एक 2 की पावर 15 भी आएगा। सो 2 की पावर 15 इंटू माइनस आयोटा, क्योंकि देखिए आयोटा नीचे है, ये ऊपर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, जो कि सही है। वैसे तो आप जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते सकते थे, लेकिन देखिए इजीली सॉल्व हो जाता है और आप लोगों की ऐसी इतनी प्रैक्टिस होती होगी कि आपको देख के पता चल जाता होगा कि हाँ ये ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए आपका कि इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, 5, 7 ए बी आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन ए एंड बी, किसके रूट से, कौन सी इक्वेशन के रूट। ये क्वेश्चन देखिए वैसा ही है जैसे अभी हमने पीछे किया था, ठीक है, वहां पर हमने माने थे और यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए और बी है, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले वही मीन निकालेंगे, 3 + 5 + 7, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, a + b डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू मीन, और मीन दे रखा है आपको 5, सो देयर विल बी 5। सो 7 + 3 10 + 15 + a + b विल बी इक्वल टू 25। सो a + b की वैल्यू आ गई आपकी 10। ऐसे ही आपको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले लगाया था हम लोगों ने। सिग्मा दे रखा है इसमें, तो स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4, और इधर आ जाएगा आपके सामने 9 + 25 + 49 + a² + b² डिवाइड बाई 5, और साथ में मीन का स्क्वायर, मीन कितना था 5, सो 5 का स्क्वायर 25। तो ये इधर आकर के होगा 29 × 5 और साथ में इन नंबर्स का एडिशन। तो इनका एडिशन कितना आएगा, देखिए 25 + 9 होगा 34, और 34 + 49 होगा आपका कितना 83 + a² + b²। तो अगेन देखिए यहाँ से a² + b² की वैल्यू आ जाएगी
देयर विल बी इक्वल टू 145 माइनस 83, कितने आएगी? 145 में से 83 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 प्लस 17, तो 7 प्लस 5 देयर विल बी 12, या 5 माइनस 3 2 कर दीजिए, 14 माइनस 8 62। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, इस बार हमें ए इंटू बी चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ से 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 62, 100 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 38, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट 19 और सम ऑफ रूट कितना है? 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 19, ऐसा कौन से ऑप्शन में है चेक कर लीजिए सीधा, और ऐसा दे रखा है आपको इस ऑप्शन में, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर? यहाँ पर साथ में 2 है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपका स्टेट रीजनिंग से है, और इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि द स्टेटमेंट दिस इज, ये स्टेटमेंट क्या है आपको इसमें से ऑप्शन में से बताना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है, या क्या है? तो फिर से देखिए काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स है, तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, उसी से बेटर रहेगा हमारा। तो 1 बाय 1 देखते हैं, इसमें कहीं नेगेशन है नहीं, तो सीधा चलना है। P Q दोनों फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और साथ में ट्रू ट्रू। अगेन आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जब होता है ना, तो थोड़ा सा आपके सामने उसको पहले कन्वर्जन फिर वेन डायग्राम होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसमें सिर्फ एंड और होता है ना, उसमें हम वेन डायग्राम ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए कितना आएगा, P Q फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और साथ में ट्रू ट्रू। यहाँ से देखिए नेगेशन हमें जरूरत नहीं है, तो सीधा निकालते हैं। सबसे पहले P और Q निकाल लेते हैं, तो P और Q कितना हो जाएगा? देयर विल बी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? Q देन P चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं, Q देन P। सो Q देन P में Q को देखेंगे तो Q फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो उसको चेक करेंगे, दैट इज फॉल्स। ये फॉल्स है तो ट्रू, ये ट्रू है तो उसको चेक किया जाएगा, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? अगर ये फॉल्स होता है तो ये ट्रू होता है स्टेटमेंट, और अगर ये ट्रू होता है तो दूसरे वाले के जैसा होगा। तो ट्रू हो तो दूसरे वाले को चेक करो, फॉल्स हो तो ट्रू होगा सीधा। ये कर लिया हम लोगों ने, ये निकाल लिया। अब आप चाहो तो पहले वाला निकाल सकते हो पहले, चाहो तो दूसरे वाला निकाल, दोनों ही निकालने हैं। तो पहले निकाल लेते हैं, ये पास में तो इसी को P देन Q देन P, इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे भी वो उधर है तो बाद में भी हमें हेल्प करेगा आगे करने में भी। तो देखिए P को पहले देखना है आपको, P फॉल्स है तो इसको कुछ नहीं देखना, P फॉल्स है तो नहीं देखना। अब दोनों में P ट्रू है तो इस पर डिपेंड करेगा, सो ये दोनों आपके सामने कैसे हो जाएंगे? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही आपको इसको देखना है, देयर विल बी P के साथ में किसका साथ में करना है? P और Q को करना है। तो चलिए बात करते हैं। सो यहाँ पर जब देखेंगे हम पहले P को देखेंगे, तो P फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू। अब देखिए P ट्रू है तो इसको चेक करेंगे, तो अब ये दोनों में ट्रू है तो यहाँ पर भी ये ट्रू आ जाएगा। और अब तो ये सारे ही ट्रू आ गए, तो इसका देन करेंगे तो एक ट्रू ही आएगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट होगा इसमें सब जगह पे क्या आ जाएगा? आपका ट्रूथ आ जाएगा। और सब जगह ट्रूथ आ गया, दैट मीन्स ये क्या है? ये एक टोटोलॉजी है। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है, तो बात करते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी को, तो आपको मॉड z का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, इसका exp का क्या मीनिंग होता है? e होता है, ये e की पावर में ये लिखा गया है, इधर log रूट 2 और साथ में ये नंबर है। तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं कितना आएगा। तो इसका मॉडुलस आएगा 25 इंटू 7, देयर विल बी 175 प्लस 9 का 81 का रूट, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 256 का रूट, जो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका। नीचे रूट 2 है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 की पावर 1/2 और साथ में आएगा यहाँ पर 2 की पावर 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बाहर आएगा और 1/2 डिवाइड में आएगा, तो 1/2 और बाकी 1 हो जाएगा ये। तो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, जिसको आप लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्यूब। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये 8 आ गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर तो सीधा सा है e की पावर में है, ठीक है,
और e की पावर में ये है, और उधर आपके सामने कितना है, इधर आपके सामने 2 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। और इधर आपके सामने मॉड के फॉर्मेट में है मॉड z प्लस 3, मॉड z माइनस 1 और मॉड ऑफ z प्लस 1, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर e नहीं, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। ये exp की जगह पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि आपका उधर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 2 के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर exp की जगह पे आपका 2 होगा, ठीक है। और जब ये 2 होगा तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करके हमें मिलेगा मॉड z प्लस 3 इंटू मॉड z माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम, और उधर आ जाएगा आपके सामने मॉड z प्लस 1, ठीक है ना। ये मॉड z प्लस 1 है, ठीक है ना, एक उसके बाहर ये ब्रैकेट का काम है, ठीक। और वैसे भी ये पॉजिटिव होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा मॉड z स्क्वायर प्लस 3 मॉड z और साथ में माइनस मॉड z, सो ये आएगा 2 टाइम मॉड z, इधर से ये आ जाएगा माइनस 3 टाइम मॉड z, इधर से माइनस 3, इधर से प्लस 3, तो ये माइनस 6 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा मॉड z का स्क्वायर माइनस मॉड z माइनस 6 विल बी ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर किए तो आएगा मॉड z माइनस 3 और साथ में आएगा मॉड z, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड z प्लस 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब मॉड z की वैल्यू कैसी होगी आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाए। अगर वो क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाए तो ये ऑल ओवर भी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऐसा ऑप्शन आपका क्या है, तो आपको इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है मॉड z की, तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर exp की जगह पर कितना होगा, 2 होगा, तभी कंपेयर होगा, अदरवाइज ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है। देखिए जो स्टार लगा हुआ होता है ना, ये स्टार किसके इक्विवेलेंट होता है, और के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर है P देन Q, इफ एंड ओनली इफ Q देन नेगेशन ऑफ P। चलिए इसमें भी आपका इन्हीं स्टेटमेंट्स का यूज हो रहा है। तो चलिए फिर से ट्रूथ टेबल देखते हैं क्या होगा। P Q दोनों फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और साथ में ट्रू ट्रू। ये तो P और Q हो गए। नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, निकाल लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसके बाद अपना स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले P देन Q, सो P देन Q कितना होगा, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो डिपेंड करेगा, और ट्रू है तो इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो ट्रू है तो ये ट्रू ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए Q और नेगेशन ऑफ P, Q और नेगेशन ऑफ P, इसका और इसका और लेना है, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, और ट्रू फॉल्स तो ट्रू, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ लेना है तो आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये जो दिया गया है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये होगा, दोनों का क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू और ट्रू ट्रू भी ट्रू। तो ये एक टोटोलॉजी है एक्चुअली, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट है। एक बार देख ले इसको दोबारा, इसमें कहीं गलती तो नहीं की हमने, ठीक है। Q देन नेगेशन ऑफ P, और तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स ट्रू, दैट इज ट्रू, ये ट्रू, यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू होगा, क्लियर। और साथ में आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ एंड ओनली इफ, तो इन दोनों का आपको इफ एंड ओनली इफ लेना है, P देन Q का, और साथ में किसका, Q और नेगेशन ऑफ P का। तो इसका और इसका हम जब इफ एंड ओनली इफ लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, साथ में ट्रू ट्रू अगेन, दैट इज आल्सो ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ में, और ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आएगा। और ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें सारे ऑप्शंस को वन बाय वन, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला ऑप्शन है P देन नेगेशन ऑफ Q, तो इसमें देखिए ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ट्रू हो गया तो नेगेशन ऑफ Q के इक्वल आएगा,
तो यहाँ पर ट्रू होगा बट यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया। P देन Q तो निकाल रखा है हमने, ये तो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है। Q देन P की बात करें, ट्रू ट्रू है तो वो फॉल्स, तो ये यहाँ पर ये बात भी गड़बड़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट वाला नेगेशन ऑफ Q देन P, नेगेशन ऑफ Q पर अगर बात करें तो ये ट्रू हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई सा भी ऑप्शन आपका, अच्छा आपको ये दे रखा है कि ये एक टोटोलॉजी है, अच्छा ये तो आपको दे रखा है कि ये बूलियन एक्सप्रेशन एक टोटोलॉजी है, तो ये तो हमें पता है कि दैट विल बी ए टोटोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किस चीज के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अच्छा ये जो स्टार है एक्चुअली आपको यहाँ पर इसको चेक करना था, ठीक है ना, कि ये किस यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो हाँ स्टार की जगह पे जब आप और यूज करोगे ना तो ये इसके इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वहां पर हमने और यूज किया है P और नेगेशन ऑफ Q, तो P और नेगेशन ऑफ Q आप ये टोटोलॉजी आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आप स्टार की जगह पर क्या यूज करोगे, और वाला ऑप्शन यूज करोगे, तो ये टोटोलॉजी आएगा। क्लियर, ये काम करना था आपको, यहाँ पर जो स्टार था ना इसके बारे में बताना था, ठीक है, कि इसकी जगह पर कौन सा ऑपरेशन होगा, तो उसकी जगह पर P और नेगेशन ऑफ Q होगा, जिसको आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन, जो कि सही आंसर है। थर्ड इसके इक्विवेलेंट होगा, देखिए Q देन P जब निकालोगे ना तो इसके इक्विवेलेंट आएगा, फॉल्स है तो ट्रू, Q देन नेगेशन ऑफ P निकाल के देख सकते हो, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो उस पर डिपेंड करेगा फॉल्स, और साथ में वो वहां पर कितना आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। तो ये देखिए आपके इस चीज के क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये ट्रू है तो वो फॉल्स, ठीक है, और साथ में ये जब फॉल्स है तो वो ट्रू, और ट्रू है तो आपका उसके ऊपर डिपेंड कर गया है वापस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ही हो रहा है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो P स्टार नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, यहाँ पर हमने ये निकाला, ठीक है, और P की जगह पर अगर हम और यूज करते हैं, ठीक है, तो ये होगा आपका नेगेशन ऑफ Q और P, नहीं नेगेशन ऑफ P और Q, आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ फॉल्स आ रहा है, यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा आपका P देन Q, ये और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है अगेन यहाँ पर ये क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, थर्ड वन क्या कैसा होगा, गलत होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए 15 के अंदर आपको इस ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है, ठीक है, जिसके आपको वर्टेक्स दे रखे हैं कि क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर जेड, आई जेड और जेड प्लस आई जेड। देखिए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर प्लेन में अगर हम देखें तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो आई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको कौन सा वर्टेक्स मिल जाएगा, आई जेड। जेड प्लस आई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इससे जो एक पैरेललोग्राम बनता है वो, तो ये जो पॉइंट है ये है आपका जेड प्लस आई जेड। तो आपको इन तीनों का से बाउंडेड एरिया पूछा है, मीन्स ये पूछा गया है, लेकिन क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम है तो ये जो एरिया होगा ये आपका इस एरिया के इक्विवेलेंट होगा, और इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी मॉड जेड है और ये भी मॉड जेड है और बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल से कह सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज मॉड जेड इंटू मॉड जेड। ये मॉड जेड क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है हमने, ठीक है, तो इसकी भी डिस्टेंस आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आएगी, इसकी डिस्टेंस भी यही आएगी, तो एरिया कितना आ जाएगा आपका मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, तो इसको ज्योमेट्री से आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा। देखिए फिर से इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड P और Q, ठीक है, इसके ऊपर आपको नेगेशन अप्लाई करना है। तो चलिए बात करते हैं, नेगेशन ऑफ P कितना हो जाएगा, P ये कन्वर्ट हो जाएगा और में, यहाँ पर आ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसके बाद इसको खोलते हैं, सो देखिए P और नेगेशन ऑफ P और साथ में आएगा एंड, यहाँ से कितना आएगा P और नेगेशन ऑफ Q। और देखिए P और नेगेशन ऑफ P क्या होता है, तो ये
ट्रू तो ये फॉल्स और ये फॉल्स तो ये ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगा। सो दैट इज ऑलवेज ट्रू। एंड इसका इसके साथ में एंड करना है P और नेगेशन ऑफ Q। अब देखिए ट्रू का इसके साथ में एंड करेंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ Q। ऐसा जो ऑप्शन है आपका वही सही आंसर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्थ वन। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए, फिर से आपके रीजनिंग से ही है। सो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A और B, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों में से या दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, दोनों टोटोलॉजीज है, क्या है इसके बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए फिर से ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, क्योंकि आपका इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट ज़्यादा यूज हो रहा है। तो चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं P और Q। तो P Q या तो दोनों फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, या फिर दोनों ट्रू। नेगेशन ऑफ P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, नेगेशन ऑफ Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये तो आपके सामने स्टेटमेंट्स हो गए। अब क्या करना है, P और Q चाहिए, तो पहले P और Q निकाल लेते हैं। फॉल्स, बाकी सब ट्रू। और क्या चाहिए? और चाहिए हमें P देन Q। सो P देन Q निकाल लेते हैं। फॉल्स होगा तो ट्रू ट्रू, और ट्रू होगा तो इस पर डिपेंड करेगा, सो दैट इज फॉल्स ट्रू। ये निकाल लिया हमने सारे। अब इसके बाद में एंड कर देते हैं दोनों स्टेटमेंट्स का। तो एक का तो करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ, इसका तो किसके साथ में करना है? नेगेशन ऑफ Q के साथ में। क्या करना है? एंड। तो एंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसका और इसका। तो नेगेशन ऑफ P Q एंड P देन Q। तो देखिए इसका नेगेशन ऑफ Q के साथ, तो उधर ट्रू है, ये भी ट्रू है, सो इसका आएगा ट्रू। इसके बाद में ये ट्रू है, इधर फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, उधर सोचना ही नहीं है। ये ट्रू है तो इसको देखा लेकिन वो फॉल्स है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसी से अपना पहला स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहले इस पे डिपेंड करेगा, ये फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो ये तो ट्रू रहेगा, ये ट्रू और ये ट्रू। ये ट्रू है तो ये नेगेशन ऑफ Q पे डिपेंड करेगा, और वो ट्रू है, सो दैट मीन्स ये भी ट्रू हो जाएगा। तो पहले वाली तो टोटोलॉजी है, ठीक है ना, A1 विल बी टोटोलॉजी। अब बात करते हैं B के बारे में। तो B के अंदर पहले आपको इसका इस नेगेशन ऑफ P के साथ में एंड लेना है। किसके साथ में? नेगेशन ऑफ P एंड P और Q। तो P और Q का नेगेशन ऑफ P के साथ में एंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये फॉल्स है, नेगेशन ऑफ P ट्रू है, लेकिन एंड कर रहे हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, उधर भी ट्रू है, सो ये ट्रू रहेगा। इसके बाद में ये ट्रू है, उधर आपके सामने फॉल्स है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब इससे आपको जाना है Q के ऊपर। तो जब ये फॉल्स है तब तो ये ट्रू रहेगा स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, दैट इज ट्रू। ये फॉल्स है तो ट्रू, और ये ट्रू। ये ट्रू है तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? Q पर। तो Q कैसा है यहाँ पर? तो Q यहाँ पर कैसा है? ट्रू है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो ये चारों भी ट्रू आ रहे हैं, इसमें भी चारों ट्रू आ रहे हैं, दैट मीन्स बोथ विल बी टोटोलॉजीज। दोनों की दोनों आपकी क्या है? टोटोलॉजीज है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है? सही ऑप्शन है। A एंड B बोथ आर दी टोटोलॉजी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन आपका रीजनिंग से ही है। सो करते हैं बात। द स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज टोटोलॉजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट होगा? तो देखिए इन दोनों को तो वेन डायग्राम से देख लेते हैं, पहले और तीसरे को तो, और बाकी को ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं। तो वैसे क्योंकि ये यूज हो रहे हैं आपके, तो सीधा ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं कि सारी आ जाएगा। पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो थोड़ा सा ठीक है वैसा रहेगा। तो चाहो तो बना सकते हो, देखिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है ना। A और B के अंदर इन दोनों का यूनियन आता है, तो और काम करता है यूनियन का, और एंड काम करता है आपका इंटरसेक्शन का। तो ये हो जाएगा, और इसका A के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा। तो टोटोलॉजी नहीं आएगा। टोटोलॉजी तब होता है जब यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाए, तो पहला ऑप्शन टोटोलॉजी नहीं है। इसके अंदर बात करें A के साथ में और लेना है A इंटरसेक्शन B का, तो
A इंटरसेक्शन B के साथ में A का और लेना है तो ये आएगा। तो ये भी पूरा यूनिवर्सल नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। चलिए इसको भी इसी से देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कन्वर्जन होकर के हो जाएगा नेगेशन ऑफ B, और ये और में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा A और B। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसका वेन डायग्राम से कैसे करते हैं आपको ये भी आइडिया लग जाएगा। तो और करना है किसके साथ में, A और A यूनियन B, मीन्स A यूनियन B तो आएगा ही, ये हो गया A यूनियन B, ठीक है। और उसका नेगेशन ऑफ B के साथ में क्या करना है, और लेना है, मीन्स B को छोड़ करके जो बाकी जो पार्ट है वो पूरा, मीन्स ये भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। ये टोटोलॉजी हो जाएगा क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट आ रहा है। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो A, इनको कन्वर्जन करना है पहले, तो देखिए कैसे कन्वर्जन करते हैं। A एंड ये कन्वर्जन होगा नेगेशन ऑफ A और B, नेगेशन ऑफ A और B, और इसके साथ में आपका क्या है B। अब फिर से वापस इसके बाहर नेगेशन आएगा, सो दैट इज नेगेशन ऑफ A, ये पूरे के बाहर आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट एज इट इज नेगेशन ऑफ A और B, और इसका और लेना है आपका B के साथ में। तो देखिए क्या आएगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले B सेट तो आएगा ही क्योंकि इसके साथ में इसका और करना है, तो B तो पूरा आएगा। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका वेन डायग्राम अलग से बनाते हैं, जो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ताकि फिर हम उसको कर सके थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सिर्फ अंदर वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ठीक है ना, इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ। A के साथ में इंटरसेक्शन करना है किसका, नेगेशन ऑफ A और B, तो A का वाला पार्ट आएगा, जो भी आएगा A में से आएगा, और नेगेशन ऑफ A मीन्स A को छोड़ करके, और बाकी जो भी पार्ट है तो उसमें B भी आ जाएगा लेकिन A को छोड़ करके, ठीक है। तो B पूरा और बाकी रिमेनिंग पार्ट, और उसका A के साथ में इंटरसेक्शन करना है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि A पूरा रहेगा आपका ये वाला, ठीक है, और उसका नेगेशन ऑफ A और B, नेगेशन ऑफ A मीन्स B और B के साथ में, हाँ, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कुछ नहीं, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये अंदर वाला पार्ट, और इसका अगर आप नेगेशन लेंगे तो इसको छोड़ करके बाकी पूरा हो जाएगा, तो इसको छोड़ करके बाकी पूरा लेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा और इधर वाला भी आ जाएगा सारा, तो ये भी टोटोलॉजी है। तो दूसरा और चौथा दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। और एक बार दूसरे वाले को फिर से देख ले, तो यहाँ है नेगेशन ऑफ B को छोड़ करके बाकी पूरा, और इसमें है A यूनियन B, ठीक है ना, A और B है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर A भी है, ठीक है। तो A यूनियन B यहाँ से आ जाएगा और B को छोड़ करके बाकी जो पार्ट है वो बाहर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा होगा। तो अभी तो दोनों ऑप्शन सही है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में अगर यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। या अगर आप इसको ट्रूथ टेबल से भी अगर चेक करें तो एक बार चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बट अगर यहाँ पर एंड हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। और आपको करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं, तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों में से जो भी आपने सही किया है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि द स्टेटमेंट दिस इज इक्वलेंट टू, ये कौन से स्टेटमेंट के इक्वलेंट है ये आपको बताना है। चलिए फिर से बात करते हैं। सो A, इसके बाद में है B देन A। तो फिर से देखिए वेन डायग्राम का यूज हम बाकी सब ऑप्शन में तो कर सकते हैं, फोर्थ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो चलिए ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं वापस। तो इधर A इधर B, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। इसका B देन A निकालना है, B देन A, फॉल्स तो ट्रू, ट्रू तो डिपेंड किया, फॉल्स तो ट्रू, ट्रू तो डिपेंड किया। इसका A के साथ में निकाला, A देन B देन A, कितना आएगा देखिए, A के साथ में करेंगे तो फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू। तो ये टोटोलॉजी है। अब आपको ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन टोटोलॉजी है। पहला ऑप्शन चेक करने के लिए हमने निकाला पहले B इंटरसेक्शन A, B एंड A, तो दैट विल बी फॉल्स 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 ट्रू। इसका क्या करना है आपको,
ए के साथ में इफ एंड देन वाला ऑपरेशन लगाना है, देखिए क्या आएगा, ए फॉल्स तो ट्रू, ट्रू, वो ट्रू तो इस पर डिपेंड करेगा, दैट इज फॉल्स, दैट इज ट्रू, तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है ए का बी और ए के साथ में, तो बी और ए कितना आएगा, देखिए बी और ए, तो ये हो जाएगा आपका बी और ए फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो देखिए जब वो फॉल्स होगा, ठीक है, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, अगर ये फॉल्स है आपके पास में क्या ए, तब तो ये ट्रू, और जब ये ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू, जब वो ट्रू है तो इस पर डिपेंड करेगा, तो ये दोनों ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट देखिए इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका सही ऑप्शन है। ऐसे आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे। चलिए थर्ड ऑप्शन देख रहे थे हम लोग, ट्रू, ट्रू, और इसका किसके साथ में करना है आपका, ए के साथ में, तो फॉल्स है तो ट्रू, और नहीं तो इस पर डिपेंड करेगा बी देन ए, तो ये आपके सामने यहाँ पर कैसा आ रहा है, बी देन ए, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, सो बोथ केसेस में कैसा है, ट्रू होगा, सो यहाँ पर भी ट्रू और यहाँ पर भी ट्रू, ठीक है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देखें अगर हम, ठीक है, तो ए का बी और ए के साथ और फिर बी देन ए के साथ, दोनों के साथ में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका उसके इक्विवेलेंट होगा। ए के अंदर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और अगर वो ट्रू है तो वो इस पे डिपेंड करेगा बी देन ए, और बी देन ए आपके सामने दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ए बी एंड ओनली ए, तो बी इफ एंड ओनली ए कितना हो जाएगा, ये ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू। इसका ए के साथ में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कितना हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू, और अगर वो ट्रू है तो ये फॉल्स फॉल्स, तो ये तो नहीं आ रहा है। बट आपके सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन अगेन करेक्ट है। बी और ए को अगर आप एक बार दोबारा देखें तो बी और ए आएगा आपका फॉल्स ट्रू ट्रू, और उसका अगर उसके साथ चेक करें तो फॉल्स है तो ट्रू होना ही है, ठीक है, और जब वो ट्रू है तो वो इस पर डिपेंड करेगा, तो वहाँ पर भी ट्रू। और इसके अंदर देखें ए जब फॉल्स है तो ट्रू होगा, और फिर बी देन ए पे डिपेंड करेगा, और बी देन ए आपके सामने दोनों जगह पे ट्रू है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि दो फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखे हैं, लेकिन वही काम करना है जो अभी कर रहे थे, ठीक है, कौन से दो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो बताना कि कौन सा टोटोलॉजी है और कौन सा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल में है तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, और इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं ताकि आपको वेन डायग्राम का पता चले। ए और बी, और इसको कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ बी और नेगेशन ऑफ ए एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, सो नेगेशन ऑफ बी और नेगेशन ऑफ ए, ठीक है ना, इसमें नेगेशन का साइन लगता है और ये जैसा होता है वैसा एज इट इज आ जाता है। इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं, देखिए बीच में और साइन है आपका, तो देखिए यहाँ से ए यूनियन बी आएगा, मीन्स ये पूरा पार्ट आ जाएगा ए और बी, ए यूनियन बी। अब इसका इसके साथ में और लेना है, और ये वाला पार्ट क्या है, देखिए अगर इसको आप अलग से देखें थोड़ा सा, तो ए को छोड़ करके और बी को छोड़ करके जो पार्ट है, ठीक है, उन दोनों का और लेना है, तो ए को छोड़ेंगे तो आपके सामने कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और ऐसे देखिए बी को छोड़ेंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो बी को छोड़ करके बाकी पूरा, मीन्स ये वाला पार्ट, ये और ये वाला दोनों मिला करके, तो सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट आ जाएगा, मीन्स ये भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन तो लेना नहीं, बाकी सब लेना है, तो ये पूरा और बाकी पार्ट तो पहले से ही आ रहा था, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स जो पहले वाला जो स्टेटमेंट, ये दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये तो क्या है आपका, ये तो टोटोलॉजी है, ठीक है, ये टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही आपको पहले वाले को देखना है, लेकिन उसमें 3 स्टेटमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला वेन डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। तो 3 वाला वेन डायग्राम जब बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। देखिए सबसे पहले आपको लेना है ए एंड नेगेशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है बी को छोड़ करके, ठीक है, तो वहां पर आपके सामने सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, बी को छोड़ करके ए के साथ में इंटरसेक्शन, तो उसमें ये पार्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपको लेना है क्या, ए और बी, और उसका एंड लेना है, ए और बी का मतलब ए और बी का यूनियन, और उसको नेगेशन ऑफ सी, मींस सी को छोड़ करके बाकी पार्ट के साथ में क्या करना है, एंड लेना है, तो सी को छोड़ करके बाकी पार्ट के साथ में एंड लेंगे, तो आपके सामने सिर्फ ये बचेगा,
ए यूनियन बी में से। क्लियर? ए यूनियन बी में पूरा पार्ट आएगा, उसमें से सी को छोड़ करके बाकी पार्ट में ये आएगा और साथ में उधर वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट रहेगा। और नेगेशन ऑफ ए मीन्स ए को छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट मीन्स ये बाहर वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो भी है। लेकिन फिर भी देखिए यूनिवर्सल के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला आपका टोटोलॉजी नहीं है, दैट विल बी नॉट टोटोलॉजी, ठीक है, ये टोटोलॉजी नहीं है। सो F1 इज नॉट ए टोटोलॉजी बट F2 इज ए टोटोलॉजी। आपका जो पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर वो क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए कि इफ 3 ऑब्जर्वेशन A, B एंड C such that B will be equal to A plus C and if the standard deviation of these numbers will be D, then which of the following is true? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम इन नंबर्स के मीन की बात करें, ठीक है ना, A+2, B+2 और C+2, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें मीन चाहिए होगा, तो मीन कितना होगा, मीन आ जाएगा आपका x बार विल बी इक्वल टू A plus B plus C, A plus B plus C plus 6 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा आपका B की जगह पुट कर दिया A plus C, तो या A plus C की जगह पर B पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2B/3 और साथ में आ जाएगा +2। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, साथ में आपको क्या बोला गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी देखिए, ठीक है, सिग्मा विल बी इक्वल टू होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है ना, इन नंबर्स का स्क्वायर, तो वो आएगा आपके सामने A+2 का होल स्क्वायर प्लस B+2 का होल स्क्वायर प्लस C+2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और साथ में आएगा डिवाइड बाई 3 और माइनस मीन का स्क्वायर, और वहां पर आपको इस चीज का भी यूज करना है B = A + C। तो देखिए वो वाला प्रोसेस यूज करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो सिग्मा का वो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज समीशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, ठीक है ना। सिग्मा स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका सिंपल रहेगा कंपेरेटिव सेकेंड फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपके सामने एकदम छोटे छोटे डेटा है और जो मीन होगा आपके सामने इन डेटा का A+2, B+2 और C+2, ठीक है, तो इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो उन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा जो आपके सामने A, B और C का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि A, B, C का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, वही आपके सामने कोई भी नंबर है उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो होता है। लेकिन फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर मीन के अंदर भी इस पार्ट का यूज नहीं करना है, इस वाले पार्ट का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो सीधा करें आप यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है, मीन्स A माइनस, या सीधा कर सकते हैं अब आप डेटा का स्क्वायर, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है अभी जो यूज कर रहे थे वही यूज करें, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 3 और माइनस मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2B/3 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है आपके पास में, सिग्मा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू D स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, हमारा 2 कहाँ चला गया, तो देखिए 2 का फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 2 का कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऐड करने से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9D स्क्वायर। अब आपको किस टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको B, A और C में ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने 3 आ रहा है, एक इसमें 3 भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 टाइम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर और C स्क्वायर को अलग करना है आपको अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। इसके बाद में माइनस का 9D स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो इधर बचेगा 3B स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर, दैट इज B स्क्वायर, जो उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका थर्ड ऑप्शन है जो कि सही है। आप इसका भी यूज कर सकते थे लेकिन इससे ज्यादा लेंदी हो जाता, इससे आपका इजीली सॉल्व हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है आपसे, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। सो चलिए बात करते हैं। लेट A be the complex number and satisfy this inequality
देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, तो मॉड जेड की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं log 1/√2। तो देखिए log का जो बेस है ना वो 1 से छोटा है, तो जब आप इस इनिक्वलिटी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, log को हटाएंगे यहाँ से, तो इसका इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और उधर चल ये डिवाइड में रहेगा एज इट इज मॉड जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये साइन चेंज होकर के इधर हो जाएगा 1/√2 का पावर 2 दैट इज 2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 टाइम मॉड जेड प्लस 22 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम मॉड जेड प्लस 1। सॉल्व किया, सारे डेटा को इधर ले आए एक ही साइड, तो ये बना मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 टाइम मॉड जेड, और 22 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 21, और दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसकी साइड में लेस देन का साइन है। तो यहाँ से आपको मिलेगा देखिए 7 और 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, -7 इंटू मॉड जेड प्लस 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अगेन देखिए ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड जेड पॉजिटिव होता है, +3 करोगे तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव तब होगा जब मॉड जेड -7 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 7। तो आपसे पूछा है कि मॉड जेड इज इक्वल टू, ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपके सामने कितनी हो जाएगी, तो वो हम आपका मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है 7 या उससे कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा लार्जेस्ट, लिस्ट नहीं लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि लिस्ट तो आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है 0 हो सकती है, बट आपसे लार्जेस्ट पूछिए अधिकतम मान क्या होगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 फिर से आपका रीजनिंग से है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज टोटोलॉजी। अगेन आपको ये देखना है कि कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन आपका टोटोलॉजी है इनमें से, और सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो फिर से देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और चेक करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इनको आप इस तरीके से लिख लीजिए, देयर विल बी नेगेशन ऑफ P और Q। ऐसे यहाँ पर ये है नेगेशन ऑफ P और Q। आई थिंक हाँ दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है, इसमें तो सब कुछ है, इसमें भी लिख लीजिए नेगेशन ऑफ P और Q। और देखिए मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ आपको फिर से कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो मैं आपको अलग अलग टाइप से बता रहा हूँ, कुछ को ट्रूथ टेबल से और कुछ को आपका वेन डायग्राम से, तो जो आपको मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आपको एंड लेना है P एंड Q के साथ। तो देखिए P एंड Q के साथ में अगर एंड लेना है तो जो भी इंटरसेक्शन आएगा आपका वो P एंड Q के साथ में ही आ सकता है, ठीक है। मीन्स इसके बाहर आपका आंसर जाएगा ही नहीं, और इसके बाहर आपका आंसर अगर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। चाहे वेन डायग्राम इसका जो भी बनेगा आपका आंसर इस पार्ट के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ में एंड लेना है हमें, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं P एंड Q के साथ में क्या करना है, आपको और लेना है। तो देखिए P एंड Q तो आपके साथ में ये है जैसे अभी अभी उन्होंने देखा था, तो इस बार इसके साथ में और लेना है तो दूसरा पार्ट भी आ सकता है। तो अब देखिए इसके साथ में किसका और लेना है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो एक तो Q के साथ में और एक P को छोड़ करके, तो P को छोड़ करके मीन्स ये वाला पार्ट। लेकिन इसमें देखिए आपका P पूरा नहीं आएगा, और P पूरा नहीं आएगा तो ये आपका टोटोलॉजी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ बात करते हैं P और Q और साथ में P एंड Q, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हम इससे बाहर जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, यहीं रह जाएंगे, तो ये भी आपका टोटोलॉजी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे ही आपको फोर्थ वाला देखना है, ये साइड सही हो जाए। अच्छा इसके साथ में यहाँ पर भी देन का ऑप्शन है, तो इसको देन को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले देखिए P एंड Q, तो क्या आएगा, देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q, और इसका और लेना है आपको नेगेशन ऑफ P और Q के साथ। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने, अच्छा ये तो हमने बना दिया था, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना दिया, ठीक है। तो चलिए वेन डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ इधर फोर्थ वाले का, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अभी ये फोर्थ वाले का वेन डायग्राम है, ठीक है ना, ये नहीं है। देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q को छोड़ करके बाकी पार्ट और उसका दूसरे वाले के साथ और लेना है, दैट मीन्स ये पार्ट तो आपका आएगा ही आएगा। P एंड Q को छोड़ करके जो बाकी पार्ट है ये तो रहेगा यहाँ पर, इसका और लेना है किसके साथ में, Q के साथ में, और नेगेशन ऑफ P, तो Q पूरा हो जाएगा मीन्स ये भी आ जाएगा, और नेगेशन ऑफ P है तो पहले से ही पूरा है तो नेगेशन ऑफ P को और ऐड कर देंगे
तो भी यूनिवर्सल सेट के इक्विवेलेंट ही रहेगा, तो फोर्थ वन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर से है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो चलिए बात करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड जेड का क्या मीनिंग हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये कट जाएगा और ये आपका रीजन आ जाएगा। वाई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 2 कॉमन ले लेना, x प्लस 1/2। ऐसा जो ऑप्शन है वही आपका रीजन है और ऐसा पहला ऑप्शन है, दैट मीन्स यही हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है हमसे, फिर से देखिए बूलियन अलजेब्रा से है, तो देखते हैं कि नेगेशन पूछा है इस बार, तो नेगेशन निकालते हैं। हम तो इतना का नेगेशन निकाल चुके हैं, तुम्हारा भी निकाल देंगे। चलिए बात करते हैं, कौन से तरीके से करना पसंद करोगे, क्योंकि फिर से कहीं पर भी है नहीं हमारे पास में, तो यूज करते हैं अपना जो कौन सा प्रोसेस है, वेन डायग्राम, वही इजी रहेगा। सभी के वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले ऑप्शन से। तो इसका नेगेशन निकालना मीन्स देखिए, ये तो इसका जो वेन डायग्राम आएगा ना, उसको छोड़ करके बाकी जो पार्ट है वो देखना है। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं जो दिया गया है। तो देखिए P के साथ में और लेना है, तो P तो रहेगा ही रहेगा, ये पार्ट तो रहेगा P तो पूरा, और इसका नेगेशन ऑफ P एंड Q इसके साथ में और लेना है। तो नेगेशन ऑफ P मीन्स P को छोड़ करके, और जो Q वाला जो पार्ट है उसके साथ में एंड, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका P और ये, तो इसको छोड़ करके जो पार्ट होगा मीन्स इसका जो नेगेशन आएगा आपका वो कौन से पार्ट के इक्विवेलेंट आएगा, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, हमें देखना है कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा वेन डायग्राम है जो रेड कलर में हमने बनाया है। चलिए बात करते हैं, पहला P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये तो नहीं होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। Q को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बनेगा हमारा, ठीक है, वो कौन सा होगा, उसमें P भी आएगा और साथ में Q को छोड़ करके मीन्स ये वाला पार्ट, तो ये तो गलत हो गया। इसमें और में आपके साथ में बहुत सारा आ जाएगा, P के अंदर का भी आ जाएगा, हमें बाहर वाला चाहिए। आप बना करके देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। इसको देखते देखिए, ये लग रहा है, तो इसमें नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q मीन्स P को छोड़ करके उसके बाहर वाला और Q को छोड़ करके उसके बाहर वाला, और दोनों को एंड जब करेंगे तो ये सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही बचेगा, क्योंकि P और Q का तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, साथ में P को छोड़ करके मीन्स P बिल्कुल नहीं होगा, उसके बाहर वाले पार्ट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फिर Q को छोड़ करके बाहर वाला, तो यही पार्ट रहेगा। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है उसके इक्विवेलेंट होगा इसका नेगेशन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, उससे भी आपका आंसर आ जाता, P और नेगेशन ऑफ P, और साथ में आएगा एंड P और Q, ठीक है। P और नेगेशन ऑफ P हमेशा ट्रू होता है, एंड P और Q, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P और Q। अब इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है, ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए फिर से आपका कहाँ से है, बूलियन अलजेब्रा से नहीं, स्टेट से है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। समीशन ऑफ xi माइनस ए n है, समीशन ऑफ xi माइनस ए का होल स्क्वायर n a है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn। देखिए फिर से अगर हमसे इनका पूछा है तो हम किनका निकालेंगे, हम निकालेंगे x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, अप टू xn माइनस ए। इनका क्यों निकालेंगे, उनका पूछा है क्योंकि हमें वैल्यू इनकी दी गई है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी समीशन ऑफ xi माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज एन ए, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज n, माइनस xi माइनस ए का बार, सो ये n दे रखा है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, इसका स्क्वायर। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ भी n से n कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो ये आएगा a माइनस 1। तो सिग्मा पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है शायद आपसे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस 1।
फिर से देखिए, हमसे इनका पूछा है x1 x2 xn, फिर भी हम इनका क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम होगा, ठीक है, और दोनों का सेम होगा तो हम इसका निकाल लेते हैं और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 27 क्या पूछा है देखिए फिर से, 27 में आपको बोला गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो z का लोकस कहाँ पे लाई करेगा, इसमें से कौन सा जो पॉइंट है जहां पर ये होगा। तो देखिए इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो z स्क्वायर का मीनिंग हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, आई मॉड z स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा क्योंकि इधर है ही नहीं रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वलेंट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एंड इसका सॉल्यूशन आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसा ऑप्शन है आपका पहला, जो कि आपका सही आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से है, तो चलिए बात करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। इफ द कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, अगेन इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। इफ यू विल वर्क, अगर तुम काम करोगे, यू विल अर्न मनी, तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर काम करोगे तो पैसा जरूर मिलेगा और नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, काम पे पैसा मिलता है सभी को। ये P है, ये Q है, तो हमें इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट देखना है, तो कैसा होगा, नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P। आते मिलते हैं। Q के पहले दूसरे वाला स्टेटमेंट होना चाहिए और उसके बाहर नॉट साइन होना चाहिए। यू विल नहीं, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगा करने में, ठीक है। यू विल अर्न मनी, नॉट अर्न मनी, ऐसा जिसमें भी आएगा वो ऑप्शन होगा। देखिए, इफ यू विल नॉट अर्न मनी यू विल नॉट वर्क, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में नोट आ रहा है। दूसरे में इसमें नोट नहीं आ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, और लास्ट वाला तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, मैथमेटिकल रीजनिंग की लग ही नहीं रही है, तो वो वैसे गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अल्फा बीटा आर द रियल नंबर सच दैट 1 माइनस 2i इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो करवा देते। ये कह रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इनकी बात क्यों मना करेंगे। इसका स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम 1 माइनस 2i प्लस बीटा विल बी 0। ये क्या होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा 1 माइनस 4i, यहाँ से आएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा i और प्लस बीटा विल बी 0। अगर ये 0 है तो इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो रियल पार्ट आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ से प्लस अल्फा, यहाँ से प्लस बीटा विल बी 0। तो अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछा, मैंने सोचा अल्फा प्लस बीटा पूछा है, एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते एग्जाम वाले, पूरा सॉल्व करवाते हैं हमसे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आएगा -4, यहाँ से आएगा -2 अल्फा विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी हमारी -2। अल्फा की वैल्यू -2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ से -4 और यहाँ से -2 अल्फा, हाँ तो -2। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू जब वहाँ -2 पुट करेंगे तो बीटा आएगा 3 + 2 दैट इज 5। तो बीटा मिल चुका है, अल्फा मिल चुका है, सो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा हमारा -2 और साथ में -5, सो दैट इज -7। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से नहीं, स्टेट से, और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हो जाएगा, जैसे बाकी हुए हैं ये भी होगा, सब होंगे सॉल्व। इफ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको वेरिएंस निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 डेटा दिए गए हैं। जब क्लास वर्क दिया होता है तो इसका मिड पॉइंट लेते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ये 25 और ये 35। इसके साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3x और साथ में ये कितना दिया हुआ फिर से 2। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ से कि इसका वेरिएंस 50 दे रखा है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कोई सा भी कर सकते हैं, समीशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समीशन ऑफ xi डिवाइड बाई n। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी यूज हो रखी है तो साथ में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन भी रहेगा, ठीक है ना। n का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर। तो आपको वेरिएंस ही दे रखा है 50, सो दैट विल बी इक्वल टू 50 और इसका स्क्वायर। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, xi दे रखा है, fi दे रखा है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर कर ले तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला को रहने देते हैं, दूसरे वाला यूज करते हैं। समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन ऑफ fi। ये भी किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 50। इसका यूज करते हैं, इससे थोड़ा इजीली सॉल्व। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको दिख जाना चाहिए। सबसे पहले x बार की बात करते हैं कितना होगा, तो मान लेते हैं कि अज्यूम मीन 15 है, ठीक है। तो x बार हमने कितना मान लिया 25, तो पहले यहाँ से हम मीन निकाल लेते हैं कि मीन कितना होगा, या सीधा भी आप कर सकते हो कि मीन पहले ही कैलकुलेट कर लो। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25x और ये कितना हो जाएगा 70। कितना आ जाएगा देखो, ऐड कीजिए, 70 प्लस 3 100 प्लस 25x और टोटल सम कितना आएगा 4 प्लस x दैट इज 5। सो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 प्लस 25x डिवाइड बाई सम ऑफ fi, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट विल बी x प्लस 4, ठीक है। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा x बार। अब इसको आपको xi में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो xi में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x बार को, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि डेटा ही आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर भी करना तो है सॉल्व, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो xi 100 प्लस 25x डिवाइड बाई x प्लस r, x प्लस 4, ये हमारा मीन आ गया। इस मीन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, अच्छा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना, ये ऊपर से 25 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा। तभी मैं सोच रहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रहा है, जेईई मेंस के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता कि आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसका मीन 25 है, अगर आप इसको अज्यूम करके कोशिश करते तो आपका यही मीन आता 25। मीन आ चुका है, अब हम xi माइनस x बार निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा -10, ये 0 और ये 10। इसको फ्रीक्वेंसी के साथ इसका स्क्वायर करना है पहले, xi माइनस x बार का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 0 100। इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200, ये 0 और ये भी 200। अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए सिग्मा स्क्वायर का, सिग्मा स्क्वायर दिया है 50, समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, देयर विल बी 400 प्लस 0 डिवाइड बाई समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi कितना है x प्लस 4, यही से आपका आंसर आएगा। देयर विल बी 50x प्लस 200 विल बी इक्वल टू 400। सो 50x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यही आपका आंसर है। तभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लग सकती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और क्या है क्वेश्चन नंबर 31? क्वेश्चन नंबर 31 फिर से आपका स्टेट से ही है, देखिए। और इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ द वेरिएंस ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स 1 1 1 अप टू k इज लेस देन 10, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो k की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको बताना है।
तो इन 10 नंबर का वेरिएंस आपको फिर से दे रखा है कि दैट विल बी लेस देन k, मींस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, देयर विल बी लेस देन और इक्वल टू 10। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? समीशन ऑफ xi का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो इनके नंबर्स का स्क्वायर कितना होगा देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 9 ही होगा, 9 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस x बार k प्लस 9 बाई 10 का होल स्क्वायर, k प्लस 9 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने से जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं कितना आएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 टाइम k स्क्वायर प्लस 9 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ रहा है देखिए, ये आएगा k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 81 और दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1000। इस इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आ रहा है, यहां से आएगा 9k स्क्वायर, साथ में आएगा माइनस का 18k और एक नंबर आएगा आपका 90 और माइनस 81, सो देयर विल बी 9, जो इधर आकर के हो जाएगा आपका 9991। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर k की जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है, ठीक है, वो एक ही आंसर आएगा और दैट इज 11, और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए हमसे क्या पूछा है कि n मॉड ऑफ k के ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें n निकालना होगा, ठीक है। तो n क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करके k निकालना पड़ेगा और k की जब वैल्यू आएगी तो हमें n के बारे में पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने कन्वर्ट किया किस फॉर्मेट के अंदर, आपका आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको इस स्टेप्स को यहाँ पर आगे लेते हुए चल रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर। इसका आर्ग्यूमेंट आएगा 2, मॉडुलस 2 आएगा, सो 2 की पावर 21, ये तो आ जाएगा बाहर 2 की पावर 21, और साथ में रहेगा e टू दी पावर आयोटा। थीटा कितना आएगा देखिए, अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और वही √3 आएगा, तो यहाँ से आएगा पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू है आपके सामने कितनी, 21, डिवाइड बाई 1 माइनस आई का जो मॉडुलस होगा वो अगेन आपके सामने √2 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 की पावर 24 और √2 की पावर 24 हो जाएगा आपका 2 की पावर 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, और 1 माइनस आयोटा आपका कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बनेगा e टू दी पावर माइनस आयोटा पाई पाई 4, और इसकी पावर हमें कितनी करनी है, इसकी पावर करनी है हमें 24, प्लस ऐसे इसमें करना है, ये है 1 प्लस आयोटा √3, तो अगेन 2 की पावर 21, और साथ में कितना आएगा e टू दी पावर आयोटा, ये पाई पाई 3 हो जाएगा, और इसकी पावर 21, डिवाइड बाई नीचे वही 2 की पावर 12 और इंटू e टू दी पावर आयोटा, ये कितना हो जाएगा प्लस पाई पाई 4, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे सामने यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम इसमें से बाहर कॉमन निकालें तो 2 की पावर 21 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, ये बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2 की पावर 9, और अंदर क्या बचेगा देखिए 21 बाई 3 7, तो ये बनेगा e टू दी पावर आयोटा 7 इंटू 3, देयर विल बी 14 पाई, और नीचे आएगा आपके सामने e टू दी पावर आयोटा माइनस का 6 पाई, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 पाई। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ऊपर कितना आएगा देखिए, ये तो बाहर आ चुका है नंबर, तो e टू दी पावर आयोटा 7 पाई 21 बाई 3, दैट इज 7 पाई, और साथ में आएगा नीचे से e टू दी पावर आयोटा, इसकी पावर कितनी थी 24, तो यहाँ से आएगा e टू दी पावर आयोटा 6 पाई, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है। अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ऊपर आकर के कितना बन जाएगा आपका 14 प्लस 6, देयर विल बी e टू दी पावर आयोटा 20 पाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ऊपर आकर के बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 3 पाई, और साथ में आपके सामने बाहर आएगा 2 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए,
देखिए cos 20 पाई 1 होगा प्लस आयोटा साइन 20 पाई 0, और ये होगा आपका -1 प्लस 0, तो बाहर है 2 की पावर 9, तो पूरा सिंप्लीफिकेशन करके कोई फायदा नहीं मिला, आंसर आ गया 0। ठीक है, वैसे फायदा तो मिला क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही थी जो बहुत ही बड़ी हो। k 0 है, उसका मॉडुलस 0 होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। n 0 आ गया तो अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एक सिंपल समीशन है और सिंपल समीशन की वैल्यू आप सब लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए कितना आ रहा है, n की वैल्यू 0 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा j = 0 से लेकर के 5 तक, तो यहाँ पर बनेगा आपके सामने 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू, जब 5 पुट करोगे तो बनेगा 10 स्क्वायर, माइनस यहाँ पुट करेंगे तो 0 5, सो 5 प्लस 6 अप टू 10। तो ये सारे नंबर्स है जो आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेशन। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा 310। ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा हर पार्ट, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐड करने से 310 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। ठीक है, सो इफ द लिस्ट एंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की लिस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, p और q है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 4 टाइम p² प्लस q²। सो चलिए बात करते हैं कि यहाँ से इसकी लिस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आएगी क्या। सो क्या है, देखिए z प्लस अल्फा टाइम दिस प्लस 2 आयोटा, तो सारी चीजों को लिखते हैं। z का मतलब हुआ x प्लस आयोटा y प्लस अल्फा टाइम मॉड और z माइनस 1 का क्या मीनिंग हुआ, रूट ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2i, 2 इंटू i विल बी इक्वल टू 0। देखिए अगर ये 0 है तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट तो कितना है, y प्लस 2 विल बी 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू -2 अगर इसमें पुट करें और इसके रियल पार्ट को अगर 0 करें तो ये बनेगा x प्लस अल्फा टाइम रूट ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। इसका अगर स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड लेकर के तो ये बनेगा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और साथ में 4, तो ये बन जाएगा 5। तो देखिए ये x में क्वाड्रेटिक है और अल्फा की रियल वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर -1 -2 अल्फा स्क्वायर है x का कोफिशिएंट और प्लस 5 अल्फा स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपका 4 इंटू अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5 और एक 4 भी आएगा, 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए अल्फा स्क्वायर और 4 ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका अल्फा का जो इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर और प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर -5/4 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है आपके सामने वो कितनी आ रही है, अल्फा विल बी लेस देन और इक्वल टू √5/2। ठीक है, मॉड अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √5/2। तो P और Q इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों का ही जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपको लिस्ट वैल्यू आएगी -√5/2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी √5/2, तो आपको 5/4 मिलेगा। और वो दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 टाइम 5/4 प्लस 5/4, 4 कट जाएगा और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, और यही आपका आंसर है, दैट विल बी 10। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको x प्लस आयोटा y पुट करके इसको सॉल्व करना था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस को ध्यान से करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं। बाई चांस अगर आपको लगे क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एंड में करें,
हमें कैसे पता चलेगा? वही विद प्रैक्टिस, जैसे आपने साल भर प्रैक्टिस की होगी उसी से आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना कैलकुलेटिव होगा। कंसीडर द स्टेट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एज फॉलो। दो सेट्स है, अगर इसको कंबाइंड आपके सामने वेरिएंस दे रखा है दैट इज 17/9, देन द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसके अंदर इंडिविजुअली बात करें, ठीक है, मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, मीन्स आपको x1 बार दे रखा है दैट विल बी इक्वल टू 2 और सिग्मा 1 स्क्वायर दे रखा है दैट इज 2। x2 बार दे रखा है आपको अगेन दैट विल बी इक्वल टू 3 और x2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर दे रखा है दैट विल बी इक्वल टू 1। मीन और वेरिएंस दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि टोटल 10 डेटा है और इसमें आपको दे रखे हैं टोटल n डेटा है और उनका कंबाइंड आपके सामने क्या दे रखा है, दोनों डेटा को अगर हम मिला दें, ठीक है, कि 10 + n, तो उनका मीन और वेरिएंस, उनका जो वेरिएंस है वो 17/9 है। तो आपको बताना है कि इनका यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो पहले वाले में अगर आपको डेटा दे रखा है, मीन दे रखा है, तो आप यहाँ से समीशन ऑफ xi बार निकाल सकते हैं। तो 10 डेटा है, i इक्वल टू 1 से 10, दैट डिवाइड बाई 10 विल बी इक्वल टू 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 20, ठीक है ना। xi बार का समी आ गया आपके सामने 20। दूसरे वाले के लिए अगर करेंगे तो उसके लिए भी कर सकते हैं, समीशन ऑफ xi2 जो है उसका जो आपके सामने समीशन ऑफ xi स्क्वायर नहीं, समीशन ऑफ xi, ठीक है, xi1 और xi2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन इंटू n, सो देयर विल बी इक्वल टू 3n। तो ये तो आपके सामने किसकी वैल्यू आ गई, समीशन ऑफ xi और समीशन ऑफ xi1 और समीशन ऑफ xi2, मीन्स ये जो 10 डेटा थे उनके सम और ये जो आपके सामने n डेटा थे उनके सम तो आपके सामने आ चुके हैं। अगर इनका सम आ चुका है तो आप इनका कंबाइंड मीन निकाल सकते हो x बार, वो कितना आ जाएगा, इन सब का सम देयर विल बी 3n + 20 और डिवाइड बाय 7 के अंदर आपके सामने क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर विल बी n + 10। तो ये इनका कंबाइंड मीन आ गया जो आपको डेटा दिए गए थे। क्लियर है? अब हमें इनका क्या करना है, इनका कंबाइंड समीशन ऑफ xi स्क्वायर निकालना है। तो समीशन ऑफ xi स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ से सिग्मा 1 का यूज करेंगे, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर 2 दे रखा है, समीशन ऑफ xi1 का जो स्क्वायर होगा डिवाइड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, मीन आपको दे रखा है देयर विल बी 2, सो देयर विल बी 4 और ये डेटा भी दे रखा है 10। तो यहाँ से समीशन ऑफ xi1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 + 2 6, 6 × 10 दैट इज 60। ऐसे ही आपको दूसरे वाला निकालना है। दूसरे वाले में आपको वेरिएंस कितना दे रखा है 1, मीन दे रखा है कितना 3, सो 9 + 1 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपके सामने समीशन ऑफ xi2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10n आएगा, लेकिन यहाँ से कितना आएगा 10n आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू बतानी है और आपको इन दोनों का कंबाइंड वेरिएंस की अगर हम बात करें तो दिस प्लस दिस 60 + 10n डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट विल बी इक्वल टू n + 10 माइनस 3n + 20 डिवाइड बाई n + 10, इसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये जो आपका जो कंबाइंड वेरिएंस है दैट विल बी इक्वल टू 17/9, ये इस चीज के इक्विवेलेंट है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ये जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करने से यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी 5। तो जैसे मैंने कहा था कि कैलकुलेटिव इसलिए हो गया क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट में अगर आंसर हो जाता तब तो ठीक था, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने की वजह से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेंदी हो जाएगा, बट इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है कि लेट z बी दी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z + 1 का होल स्क्वायर इज अल्फा + β√2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा कितनी होगी ये बतानी है। तो देखिए मॉड और z + 5 विल बी लेस देन इक्वल टू 4, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल है आपके सामने। अगर आप x + i/y पुट करके देखेंगे तो जिसका सेंटर होगा -5, 0 पर और रेडियस कितनी होगी 4, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये होगा -1, 0। इसी के साथ में ये आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छा इसके अंदर का पार्ट होगा, ठीक है ना, जो भी है इसके अंदर का पार्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपको इसे देख के पता चल रहा होगा, और अगर नहीं पता चल रहा तो x + i/y पुट करें
तो x प्लस आयोटा y इंटू 1 प्लस आई प्लस जेड बार x माइनस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -10। सॉल्व कीजिए, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिक कट जाएगा, यहाँ से आएगा x माइनस वाई, साथ में आएगा प्लस x आयोटा और साथ में आएगा प्लस आयोटा y। ऐसे यहाँ से आएगा देखिए x माइनस एक्स आई माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y स्क्वायर आएगा जो कि माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कट जाएंगे, सब इमेजिनरी पार्ट पूरा कट जाएगा। तो ये बनेगा 2 टाइम x माइनस वाई मीन्स x माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को कट करेगी कहाँ पर, -5 पर, और y एक्सिस को कट करेगी +5 पर। मीन्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस को कट कर रही है -5 पे, मीन्स इसी पॉइंट से पास करेगी, और y एक्सिस को कट करेगी +5 पर, इस तरीके से ऊपर। इसमें कौन सा रीजन होगा, उधर वाला होगा या नीचे वाला होगा, चेक करने का तरीका होता है। ओरिजिन को चेक कर लीजिए, 0,0 क्या ये -5 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये -5 से बड़ा है। दैट मीन्स आपका ये वाला जो रीजन है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, और इस वाले पार्ट के अंदर आपका जो z होगा वो क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट में देखिए जब z लाई करेगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, z+1 का होल स्क्वायर की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, और z आपका इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। तो z आपका इस रीजन में, और 1 में से आपके पास में पॉइंट हो गया -1,0। तो ये है पॉइंट आपका -1,0। तो यहाँ से देखिए लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू तो जब आपके पास में z इसी पॉइंट पे हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आ जाएगी। तो लिस्ट वैल्यू जो होगी आपके सामने, ठीक है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें लिस्ट नहीं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये आपके इस पॉइंट को यहाँ पर इससे ज्वाइन करोगे, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, उसके लिए आपको इस सर्कल और इस लाइन को सॉल्व करना है। और सर्कल की इक्वेशन है आपकी x+5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 16। तो इक्वल टू 16 कर लीजिए, और इसके अंदर y या x में से किसी एक को रिप्लेस कर दें। तो x की वैल्यू पुट कर दें y-5, तो ये बन जाएगा आपके सामने यहाँ पर y स्क्वायर, x की जगह पुट किया y-5 प्लस 5 कैंसिल आउट, प्लस y स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 16। तो यहाँ से आएगा 2y स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 16, मीन्स y स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, या y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो ये 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हो गई 2√2, y की वैल्यू 2√2 है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर x कितना होगा, ठीक है, उसके लिए आप उसकी इक्वेशन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर पुट करें y की जगह पे 2√2, तो x की वैल्यू होगी 2√2 -5, 2√2 -5। इससे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें, और डिस्टेंस निकाल करके जो कंपेयर करें तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर ये डिस्टेंस मिलेगी अल्फा प्लस बीटा √2, और वहाँ पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, उनका जब आप सम करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा, 48 आ जाएगा। ठीक, आपका पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर, फिर से देखिए आपसे पूछा गया है कि let z and w be two complex numbers such that w will be equal to z bar minus 2z plus 2 time plus 2, और साथ में दे रखा है z plus i डिवाइड बाई z minus 3i will be equal to 1। देन आपको बताना है कि रियल पार्ट ऑफ w का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आपको ये भी दिया गया है कि w की पावर n जो होगा वो कैसा होगा, वो एक रियल नंबर है। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस की अगर हम बात करें, z प्लस आई डिवाइड बाई z माइनस 3i, तो z को x प्लस आयोटा y लेके अगर इसका मॉडुलस निकालें तो इसका मॉडुलस आएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल दिया हुआ है आपको z माइनस 3i का मॉडुलस, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इससे देखिए हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2y प्लस 1, और यहाँ से आएगा आपके सामने x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 6y प्लस 9, तो यहाँ से आएगा 8y विल बी इक्वल टू आपके सामने 8, तो y की वैल्यू आ गई दैट इज 1। ठीक है, ये आपके सामने किस चीज का लोकस है, जो ये दे रखा है दैट विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और उसके अंदर जो y की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये आपके पास में y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें w के अंदर,
तो W के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, W के अंदर है z बार, देयर विल बी mod z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 टाइम z, सो देयर विल बी 2 टाइम z कितना है आपके सामने, z है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y और साथ में है आपके सामने प्लस 2, तो ये कितना आएगा देखिए, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 टाइम x प्लस आयोटा और साथ में आएगा प्लस 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, रियल पार्ट को अलग करें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और साथ में आएगा माइनस का 2i और ये क्या है आपके पास में w की पावर n, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ w, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और उसके लिए आपको क्या दे रखा है कि इसका जो w की पावर n का जो रियल पार्ट है वो आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ये प्योरली रियल है, दैट मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0। तो इसकी पावर जब n करेंगे हम, ठीक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करके जब आप यहाँ से देखेंगे तो जो आपको x की वैल्यू मिलेगी उससे जो w का जो रियल पार्ट होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी वहां पर वो कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या आएगा, 4 होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।